नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी द्वारा लिखी गई यह बुक किसी हार्डकोर साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभवों, धार्मिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का एक संगम है। हम बुक की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। रात के करीब 2 बजे थे। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच एक औरत अपने पति का हाथ पकड़े बैठी थी। उसका नाम आशिमा था। 34 साल की थी, शांत, कोमल और अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब कोई चमत्कार ही उसके पति को बचा सकता है। उसके पति राहुल को हार्ट अटैक आया था और उसके शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। आशिमा रो रो कर थक चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उम्मीद एक चमत्कार की। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न दोस्त, न कोई सहारा। एक किताब थी जो किसी ने हफ्ते भर पहले यही कहकर दी थी कि इससे चमत्कार होते हैं। उसने किताब के पहले पन्ने पर कुछ लाइन पढ़ी थी कि आपका अवचेतन मन हर उस चीज़ को सच कर देता है जिसे आप पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। उस रात आईसीयू के बाहर बैठकर उसने आंखें बंद की और कल्पना करने लगी कि राहुल स्वस्थ है, वो घर पर है, उसका दिल स्वस्थ है। वो हर सांस के साथ यही दोहराती, पूरे विश्वास के साथ। सुबह 4 बजे डॉक्टर ने बुलाया कि राहुल इज़ नॉर्मल एंड इट्स मायरेकल इन मेडिकल हिस्ट्री। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं, वो था अवचेतन मन की शक्ति। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मन के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं। अवचेतन मन वह है जो बिना हमारे जाने भी काम करता है। उदाहरण के लिए, आपका दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, घाव भर रहे हैं, पुरानी यादें स्टोर हैं। आपने इसे कॉन्शियसली कभी नहीं कहा, फिर भी सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह सब अवचेतन मन के जरिए हो रहा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन बातें मानता है, कोई तर्क नहीं करता। जैसे अगर आप इसे कहेंगे कि मैं बेकार हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यकीन मानिए यह इसी बात को सच मानकर आपके लिए वैसे ही सर्कमस्टेंसेस पैदा कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहेंगे इसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, तो यह इसे भी सच मानकर आपको वैसा ही कर देता है। तो दोस्तों, इससे हमें एक बात समझ आती है कि हमारे विचार हमारे भविष्य के बीज हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ यह शब्दों से ही काम करता है? तो जवाब है नहीं। यह भावनाओं और तस्वीरों से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप आंखें बंद करके खुद को खुश, सफल अवस्था में देखते हैं और साथ ही वैसा ही महसूस करते हैं, तो वो दृश्य धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोगों की प्रार्थनाएं बहुत जल्दी असरदार होती हैं, वह कुछ की नहीं। इसलिए जब भी आप कुछ मांगना चाहते हैं तो उसे फील करना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें, विजुअलाइज करें। कुछ दिन बाद वही सब
हकीकत में बदल जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या हम किसी भी समय विजुअलाइज कर सकते हैं या कोई ऐसा समय है जब सबकॉन्शियस हमारी बातें सबसे अधिक मानता है? तो जवाब है हाँ, सोने से पहले और उठते ही। यही वो 2 समय हैं जब आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, क्योंकि इस समय अवचेतन मन शांत होता है। तो विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। किताब कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसमें ये विश्वास पैदा कर दिया जाए कि वह ठीक है, तो वो सच में ठीक हो जाता है। मीन्स फेथ हील्स, यानी विश्वास हील करता है, दवा नहीं। विश्वास असर करता है। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दवाएं नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि मन और शरीर एक हैं, और अगर दवा के साथ सकारात्मक सोच और विश्वास भी जुड़ जाए तो इलाज और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस बीच डॉक्टर मर्फी यह भी याद दिलाते हैं कि अवचेतन मन की प्रकृति हमेशा जीवन की ओर होती है। यह कभी नाश की ओर नहीं जाता, बल्कि हमेशा आपको हील करता है, आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि जब आप सकारात्मक सोचते हो तो भीतर और बाहर दोनों सत्रों पर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस शक्ति का उपयोग न केवल स्वास्थ्य बल्कि धन और सफलता के लिए भी किया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड की भावना से भरकर धन की धाराओं को अपनी ओर बहा सकते हैं। यहाँ लेखक हमें मिसाल देते हैं, जैसे आइंस्टीन, टेस्ला, जो अपने सबकॉन्शियस की मदद से विचारों को जन्म देते थे। उनके आविष्कार नींद के दौरान या शांत मन की अवस्था में हुए। इसलिए जब चेतन मन शांत होता है तो अवचेतन मन खुल जाता है। और अंत में डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है, असली उम्र आपकी सोच में होती है। अगर आप खुद को 60 की उम्र में भी जवान, ऊर्जावान मानते हैं तो आपका शरीर उसी सोच के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगा। वहीं अगर आप 20 की उम्र में भी खुद को बीमार महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आप सच में बीमार हो जाएंगे। अगर मैं इसी पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहूँ तो आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, यानी हमारे विचार हमारा भविष्य है। तो दोस्तों, अब जब आपने इस यात्रा में ये जाना कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप लेकिन लगातार आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, तो अब बारी है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। तो बस सोचो, महसूस करो और विश्वास रखो, चमत्कार शुरू होंगे, क्योंकि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे अवचेतन के रूप में ईश्वर खुद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अवचेतन मन के रूप में। उसे बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदलने की राह पर निकल सकें। धन्यवाद।